Good evening, dear students. Today we are going to start preposition. But before, let me tell you, okay? In India, you know, there are abounds of channel and platforms through which English is taught. Clear? इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं, ढेरे हैं, okay? In abundance, but there are only few which has mutual communication system. I mean to say कि out of millions of channel, all the channels stream one way. तो टीचर स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब से, एप्लीकेशंस के जरिए। मिलियंस ऑफ एक क्लास में 5,000, 10,000, लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो टीचर को सुन पा रहे हैं। क्या लगता है कि सिर्फ टीचर के सुन लेने से बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा? ऑब्वियसली टीचर को सुनना है, समझना है, सीखना है, लेकिन ये है मात्र मात्र कितना परसेंट पता है? 25%। 25% ये है कि आप बोलिए, आप कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इधर को एक ही मकसद है कि बच्चे करने पे आ जाएं कैसे। आप करेंगे, आप बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे, समझने लगेंगे। आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपको चाहिए था ना कि एक ऐसा क्लास मिल जाए जिससे हम अच्छे से इंग्लिश बोल ले, सीख ले, पढ़ना लिखना सब कुछ हो जाए। ठीक? तो हम ईडन के अंदर वही चाह रहे हैं कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करके सीख ले, ताकि कल को वो बोलने पे आए उसको दिक्कत ना हो। ओके। एंड दूसरा जो मेरा मोटिव है कि हम आप लोगों को बैसाखी के सहारे पर नहीं लाना चाहते हैं। ये और बात है कि हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मुझ में कमियां हो सकती है, आई एडमिट। बट मेरा मानना है कि सिर्फ दो चार चीजें बोल लेने से काम नहीं बनने वाला है। आपको अगर लिखने के लिए दे दिया जाए, आपको अगर कह दे कि बोलो, लिखो, समझो, पढ़ो, तो आप फेल ना कर जाए। पूरी तरह से आप वेल एजुकेटेड पर्सन कहलाए, ये नहीं कहलाए कि किसी जगह से 3 महीना का कोर्स करके आया हुआ है। ये धब्बा आप अपने ऊपर मत लगने दीजिए। आपको लगना चाहिए कि यस, यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर वेल लर्न। समझ रहे हैं? लेकिन एबव ऑल आपको इस क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और दूसरा ये बात है कि आप लोगों के अंदर सिर्फ इंग्लिश की कमी नहीं है, बोलने का भी पूरा ढंग सलीका नहीं आता है। आपको हिंदी बात करने भी नहीं आता है, बात करने भी नहीं आता है। एंड फाइनली हम इस स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आदमी अपनी बात से बहुत सारे काम बना लेता है और बहुत सारे काम बिगाड़ लेता है। समझ रहे हैं? लिख करके, बोल करके, पढ़ करके, समझ करके आपके काम बन सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। आप इस हुनर को सीख लीजिए बेटा। और ये बहुत बड़ा हुनर है, छोटा मोटा नहीं। और फर्स्ट हुनर है इंटरव्यू। फर्स्ट फेज होता है पर्सनालिटी। आपसे लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तब आपका पहला इंट्रो इंप्रेशन जो होता है ना, वो आपके लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और वो सब कुछ आपको एक क्लासरूम में सीखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, देन लेट अस बिगिन विद द प्रीपोजिशन। ओके। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम समझेंगे, उससे पहले हम आपको टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पे आते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी नंबर वन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी समय के लिए जितने भी प्रीपोजिशंस यूज होते हैं उस पर हम डील करेंगे। इंडिकेट टाइम रिलेशनशिप्स, यानी समय के साथ कैसे रिलेशनशिप प्रीपोजिशन शो करता है वो हम देखेंगे। ओके। एंड देन एट द एंड हम लोग प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स कर लेंगे तो डेफिनेशन कराएंगे तो इजी अंडरस्टैंडिंग होगा डेफिनेशन में। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, वो है एट। एट को यूज कैसे होता है? एट का बहुत सारे यूजेस हैं। क्लियर? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है? सिर्फ टाइम से रिलेटेड और भी यूजेस है, लेकिन सिर्फ टाइम से रिलेटेड ये एट के यूजेस हैं। एट यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स,
holidays, precise moments. So let us understand, okay, what actually is precise moments, what actually is a specific time, what actually is holidays. Okay, तो वन सेंटेंस क्या है, स्पेसिफिक टाइम के लिए एट 10 AM, पूरा का पूरा टाइम एकदम स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, निर्धारित समय पर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टाइम। समझ रहे हैं आपका, या ट्रेन जो है निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है ना, जैसे आपका लाइफ जो है बहुत निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रही है, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है। जब भी स्पेसिफिक टाइम आपको बताना है, कब, एट 10 AM। कब आ रहे हो, ट्रेन कब आ रही है, एट 5 PM, एट 6 o'clock, एट 7, प्रिसाइज टाइम में जब भी आपको बताना है, व्हेन, एट, ऐसे ही इंग्लिश बोलेंगे, व्हेन, एट 10, व्हेन आर वी गोइंग टू हैव आवर क्लास, एट 10 PM टुनाइट। स्पेसिफिक टाइम है, फिक्स्ड टाइम है, निर्धारित टाइम है, क्लियर, ओके। एंड प्रिसाइज मोमेंट्स, व्हाट इज एक्चुअली प्रिसाइज मोमेंट्स? भूत कब आता है, बोलो ना, भूत कब आता है? नहीं मालूम? पर 12 बजे के बाद आता है ना। अरे 12 बजे से पहले कभी भूत आया है? टाइम प्रिसाइज है कि नहीं उसके लिए? जैसे प्रिसाइज वस्त्र पहन के आता है ना, व्हाइट कपड़ा में भूत आता है, क्लियर। हाँ, तो व्हाइट कपड़ा में जब भी भूत आए ना, तो तुम क्या करना ना, रंग लेके बैठा कर रहा हूँ, उस पर रंग देना, वो भूत नहीं रहेगा फिर, ठीक है। हाँ, प्रिसाइज मोमेंट्स के लिए, जैसे एट मिडनाइट, शी अराइव्स एट मिडनाइट, क्लियर। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, एकदम जो चीजें अस्पष्ट चीजें हो, अस्पष्ट लम्हों के लिए, कि भाई मिडनाइट, मिडनाइट स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है, लेकिन मिडनाइट का मतलब ही होता है 12 AM। प्रिसाइज मोमेंट्स में क्या आएगा, एट नून, हम लोग यूज करते हैं ना, व्हेन, एट नून, एट नून द सन इज ओवरहेड, ओके। तो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, एट का यूज ऐसे होता है प्रीपोजिशन का प्रिसाइज मोमेंट्स के लिए। यानी प्रिसाइज का मतलब होता है जो चीज एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। राइट द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज, यू कैन राइट क्लियर, ओके, एंड एक्यूरेट, जब भी कोई मोमेंट एक्यूरेट और क्लियर हो, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्या, हॉलीडेज के लिए, दे ईट टुगेदर एट क्रिसमस, ओके। लेट अस कम टू इट्स डिटेलिंग, डिटेलिंग पे आते हैं, वही स्पेसिफिक टाइम्स, नंबर वन, क्या, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, स्पेसिफिक टाइम, शी वेक्स अप एट 6:30 एवरी मॉर्निंग, द बस अराइव्स एट 9:45, क्लियर। स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है प्रीपोजिशन एट। सेकंड इज मील टाइम्स एंड मोमेंट्स, लेट्स मीट एट लंच, he felt sleepy at midnight, वही precise moments, ठीक है। they usually have tea at 4 PM, at evening, यानी जो चीजें स्पष्ट है, क्लियर है, कि शाम में ही चाय पीते हैं ना लोग, बाजार शाम में जाते हैं ना, ठीक है। वी गो टू मार्केट एट इवनिंग, क्यों, यहाँ पे मोमेंट प्रिसाइज है, शाम में ही लोग बाजार जाते हैं। पीपल विजिट मार्केट प्लेस, ओके, दिस वे यू कैन स्पीक, पीपल विजिट मार्केट प्लेस एट इवनिंग। और मील टाइम्स, एट लंच, एट डिनर, ओके, वी विल डिस्कस एट डिनर, यानी रात में डिस्कस करेंगे खाने के वक्त, ओके। लेट देम नॉट टू विजिट एट डिनर, एट द टाइम ऑफ डिनर, एट नून, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट, ओके।
लेकिन ये भी सेंस होना चाहिए कि टाइम मेंशन कर रहे हैं, प्रिसाइज मोमेंट आप बता रहे हैं, तब ये टाइम का रिलेशन शो हो रहा है. ओके, दे यूजुअली हैव टी एट 4 p.m. The third one is, let me know if you feel any kind of difficulty. Okay, interrupt holidays and festive times, यानी festival times without day. उसमें डे नहीं लगाएंगे, जैसे क्रिसमस डे के नहीं, न्यू ईयर्स डे नहीं, बर्थडे नहीं. ओके, वी एक्सचेंज गिफ्ट्स एट क्रिसमस, एट होली, एट दिवाली. ओके, you know, we exchange सेवई एट ईद. तो हम लोग सेवैयां एक्सचेंज करते हैं ना, वो मेरे घर सेवई भेजा, मैं उसके घर सेवैयां भेजा. क्लियर. एंड इन छठ दे एक्सचेंज, द ऑफरिंग्स ऑफ छठ. ओके, तो हॉलीडेज एंड फेस्टिव टाइम्स को यूज करेंगे तो वहां पे ऐसे हम लोग यूज करेंगे. पीपल ऑफन सेलिब्रेट एट न्यू ईयर्स. ओके, पीपल ऑफन सेलिब्रेट एट बर्थ एनिवर्सरी. ओके, एट मैरिज एनिवर्सरी. Clear? And sometimes people also celebrate at death anniversary. Okay? Human culture is filled with, mystery and wonder. लोग यहाँ मरने पे भी खुशी मनाते हैं, जीने पे भी खुशी मनाते हैं. So human culture, and especially in India, there is a variety, diversity in the culture, and that makes it sometimes quite beautiful and astonishing, and sometimes quite full of wonder. And sometimes, okay, ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना फिर केस हो जाएगा मेरे ऊपर, मानहानि का केस कर देंगे लोग हमारे ऊपर. ओके, तो दे लाइक टू ट्रेवल एट थैंक्स गिविंग. व्हाट डज इट मीन थैंक्स गिविंग? दे लाइक टू ट्रेवल एट थैंक्स गिविंग. प्लीज पार्टिसिपेट. वसीम, शहनवाज, सैफ एंड अकदस, मिराज, एवरीबडी कीप योर कैमरा ऑन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंक्स गिविंग? नहीं मालूम ये सब चीजें? फिर क्या मालूम है? अमेरिका में मनाया जाता है ये थैंक्स गिविंग, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है. क्लियर? जिसको एनुअल नेशनल हॉलीडे कहते हैं. एनुअल नेशनल हॉलीडे के दौरान लोग पसंद करते हैं ट्रेवल करना एट थैंक्स गिविंग. तो दिस इज अ फेस्टिवल, थैंक्स गिविंग, एनुअल फेस्टिवल, एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ अमेरिका, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका. So people like to travel at Thanksgiving. You can say, I like to travel at no Muharram. People, Muharram में लोग घर आते हैं. At Muharram, people like to visit their hometown at Muharram. The next one is expressions of time. She is very busy at the moment. Okay, टाइम का जो एक्सप्रेशन होता है ना, इस लम्हे वो बहुत बिजी है एट द मोमेंट. I'll finish the work at once. He always calls me at the beginning of the week. तो एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम यानी जो टाइम एक्सप्रेस करे, मोमेंट, वंस. ओके, so says very busy at the moment, I'll finish the work at once. He always calls me at the beginning of the week. वहां यूज होगा. Then go through the story books. Okay, read NCERT books.
Make your habit of studying books and reading books. Never Excuse ever me, be sir. bored. Yes, beta, say. Sir, he always called me at the beginning of the week. Hindi meaning. He always calls me. वो हमेशा मुझे, ठीक है, क्लियर, सप्ताह के शुरुआत में बुलाता है। और कॉल्स का दो मीनिंग हो सकता है, बुलाता है और कॉल करता है, फोन करता है। तो ही ऑलवेज कॉल्स मी एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। Miss, he always calls me every Monday or beginning of the week. According to you know, Englishman, it's Sunday. It means Sunday is the first day of the week. यानी वो हर संडे हमें बुलाता है। The beginning of the week is expressing the time of Sunday. Beginning of the week means Sunday. Okay, expression of the time. Okay, the fifth one is points of the day with night and sometimes noon. At night, at noon. Clear? सो टाइम से रिलेटेड एट का यूज ये था। आई होप ये याद रहेगा आप लोगों को और यूज कर पाएंगे। ओके, एट का बहुत यूजेस है, लेकिन हम यूज के हिसाब से काम फंक्शन करने जा रहे हैं। हाँ, प्रीपोजिशन के हिसाब से नहीं, क्योंकि टाइम को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, पहले टाइम से रिलेटेड जितने भी प्रीपोजिशन जिस तरह से भी यूज होते हैं वो हम लेके आएंगे। फिर उसके बाद लगभग 15-20 यूजेस हैं इसके प्रीपोजिशंस के, उस तरह से सिखाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होगा पढ़ने लिखने समझने में। ओके, next one is by. Uses of by as a preposition of time. यानी अगर आपको डेडलाइन या टाइम लिमिट बताना है, आपको यूज करना है बाय। समझ रहे हैं? मतलब आप कहते हैं ना कि भाई शाम तक पैसा मिल जाना चाहिए, 5 बजे तक, 5 बजे का डेडलाइन दे दिया ना, 5 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, मतलब 5 बजे खत्म तो आपका टाइम खत्म। एग्जाम्स में टाइम डेडलाइन होता है ना, यू हैव टू फिनिश योर एग्जाम बाय, ओके, बाय दिस टाइम। तो जब भी डेडलाइन या टाइम लिमिट हो उसमें यूज होता है। तो by is commonly used to indicate क्या, a specific time or deadline by which something must be done, यानी उसके अंदर वो काम हो जाना चाहिए। इट मीन्स नो लेटर देन, यानी उसके बाद नहीं होना चाहिए। अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बाद वो काम नहीं होना चाहिए, इसलिए बाय कहा जाता है। तो क्या, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM, यानी नो लेटर देन 5 PM, यानी 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे तक सबमिट कर दीजिए, ये डेडलाइन हम दे रहे हैं आपको। तो ना माँ बोलती है ना शाम तक आ जाना, 10 बजे तक आ जाना, ओके, वही डेडलाइन है, बाय 10, बाय इवनिंग, डेडलाइन और लिमिट। ओके, ही नीड्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यानी अगला फ्राइडे तक, यानी नॉट लेटर देन अगला फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, द पेमेंट इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर? यानी पेमेंट बकाया रहेगा, द पेमेंट इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ तक बकाया रहेगा, उसके बाद आप पे करेंगे तो लेट फाइन लगेगा आपको। आपको ये नोटिफिकेशन तो हर जगह मिलता होगा ना, एयरटेल वाईफाई रिचार्ज करना है, कोई भी आपका जो है ना, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वहां ये आपको स्टेटमेंट आएगा, पेमेंट इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द मंथ, और बाय द टाइम पीरियड बता देता है, बाय 18th ऑफ दिस मंथ, बाय 28th, बाय समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? ओके, तो एक डेडलाइन और इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट यूज है नॉट लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम। बाय इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम at which an action will happen. It means the action will be completed or will occur at any time before the specific time, but definitely by that time. मतलब काम होगा उससे पहले या उस वक्त तो काम हो जाएगा, वादा करते हैं ना लोग, यानी दोपहर तक हो जाएगा, घबराइए मत, दोपहर से देर नहीं होगा। तो शी विल अराइव बाय नून मीन्स कुड बी बिफोर नून बट नॉट लेटर दो नून। इसका मतलब यही होगा कि दोपहर तक हो जाएगा मगर उसके बाद तक नहीं होगा, मतलब उसका उसके बाद वो मतलब होता ना, वो आगे बढ़ेगा नहीं डेट।
हम्म बहुत सारे लोगों से पूछते हैं ना, ठीक है, तो लोग अपना स्पेसिफिक ये यही बात में मतलब लोग पूछते हैं ना, आप एडमिशन कब लेंगे? अप्रैल तक ले लेंगे भाई, भाई अप्रैल। आप शादी कब करेंगे? 25 तक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें यूज होता है। आप पैसा कब देंगे? दोपहर तक दे देंगे। तो बाई का यूज यहाँ पर होता है, तो विल अराइव बाई नून। ओके, वी एक्सपेक्ट टू रीच द एयरपोर्ट बाई 10 PM। मतलब फाइनल 10 बजे है, 10 बजे के बाद तक मामला नहीं जाएगा, उसके अंदर अंदर हो जाएगा या फिर 10 बजे तक हो जाएगा। तो ट्रेन शुड अराइव बाई मिडनाइट, एल्स आई विल मिस इट, आई विल मिस द अदर ट्रेन। यानी मिडनाइट में दूसरा ट्रेन है मेरा, तो ये अगर मिडनाइट तक आ जाए ना, वही उससे ज्यादा अगर करेगा तो हम दूसरा ट्रेन मिस कर देंगे। तो बाई मिडनाइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। इफ नॉट देन इंटरप्ट प्लीज। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन एंडिंग एट अ सर्टेन पॉइंट। Okay, so by can indicate the end of a period within which something happens. This is usually used when the action may happen any time during the period, but definitely by the end of it. Okay. अच्छा, जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा कमजोर है, क्योंकि बेसिक क्लासेस का भी अब सारा लेक्चर जो है प्रिंटेड मटेरियल में आ रहा है और काफी स्पेसिफिक है। ओके, स्पेसिफाइड है, तो आप या तो मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप बेसिक क्लास का, या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ कुछ बेसिक क्लास के वीडियोस आप चेक करते रहिए, ठीक है? क्लियर? तो मैं एज इट इज वीडियोस डाल दिया करता हूँ यूट्यूब चैनल पे इडन का, तो देख लिया कीजिए। then don't miss your knowledge if you have opportunity। तो बाय को ड्यूरेशन एंडिंग एट सर्टेन पॉइंट रखते, क्या मतलब? वी शुड हियर फ्रॉम देम बाय टुमारो, he will be back by next week, the results will be available by the end of the day। ओके, तो एक ड्यूरेशन दिया जा रहा है, एंडिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, यानी किसी सर्टेन पॉइंट पे वो जाके एंड हो जा रहा है। तो कल तक का समय दिया जा रहा है ना, ड्यूरेशन भी दिया जा रहा है लेकिन एंड हो रहा है ना कल कल जाकर के एक पॉइंट पे, उसमें भी क्या यूज होगा? बाई। हाँ, यानी कल तक आप सबमिट कर दीजिएगा, बाई टुमारो सबमिट योर एग्जाम्स पेपर। वी ऑफन से प्लीज रिटर्न माई मनी बाई टुमारो, प्लीज रिटर्न माई प्रोडक्ट्स और आइटम्स और एनीथिंग दैट यू हैव टेकन बाई टुमारो। ओके, प्लीज रीच बाई टुमारो। क्लियर? एंड प्लीज पे योर ड्यू फी बाई टुमारो। बस टुमारो, मगर हम आपने अभी से लेकर के कल तक का एक बीच का ड्यूरेशन दिया ना, कि इस बीच में आप कभी भी अभी पे कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो ये ड्यूरेशन विथ एंडिंग एट अ सर्टेन पॉइंट के लिए यूज होता है, बाय नेक्स्ट वीक। ओके, बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी यानी किसी चीज का बार बार आना, ठीक है? तो वी अपडेट द रिकॉर्ड्स डे बाय डे, यानी हर दिन। ओके, तो बाय इज समटाइम्स यूज टू इंडिकेट द रेगुलर ऑकरेंस। रेगुलर ऑकरेंस किस इंटरवल पर क्या फ्रीक्वेंसी है वो चीज हो रहा है, दिन ब दिन हो रहा है। द वेदर इज चेंजिंग डे बाय डे, तुम दिन ब दिन बदलते जा रहे हो, यू आर चेंजिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बैड बॉय डे बाय डे। ओके, वो हर हफ्ते हफ्ते पैसा मांगने आ जाता है, वीक बाय वीक। महीने महीने तुम जो है अपना भाड़ा बढ़ा रहे हो, कीमत बढ़ा रहे हो, वी से दिस मंथ बाय मंथ। तो फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी बार घटित हो रहा है एक गिवन टाइम पर, एक टाइम इंटरवल पर। तो हर महीने आप तो वो काम हो जा रहा है। तो डे बाय डे तुम लोग का यही नखड़ा रहता है, वी ऑफन से दिन ब दिन, बोलते हैं ना, दिन ब दिन, दिन ब दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो, यानी हर दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो डे बाय डे। ओके, तो वी अपडेट द रिकॉर्ड्स डे बाय डे, द पेशेंट्स हेल्थ इंप्रूव्ड वीक बाय वीक, यानी हर सप्ते, इस सप्ते थोड़ा और अच्छा हुआ, उस सप्ते और अच्छा हुआ, ठीक है? द इडन इज ग्रोइंग डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। ओके, एंड समटाइम्स पीपल ग्रो ईयर बाय ईयर, साल लगता है चेंज लाने में।
ही इज लर्निंग द लैंग्वेज लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके. ओके, यस, लिटिल बाय लिटिल यू कैन डू दैट. Every one of us can learn little by little, and this is the best way. Go little by little, but continuity should be there. If you do discontinue doing anything, you won't be able to learn. Okay, don't take anything in bulk, rather do it little by little and be continuous. ओके. बोर लग रहा है? बोर नहीं लग रहा है? चलो 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं. चार, चार आता है ना जी? हाँ, टोमेटो का. हाँ, ओके. और बताओ, छठ पूजा कैसा रहा तुम लोगों का? हाँ अनिकेत, छठ कैसा रहा आपका? से ठीक ही रहा। लेकिन जो बचपन में लगता था छठ स्पेशल, हाँ. वैसा नहीं लगता है। हाँ, वो वाली फीलिंग नहीं आती है ना, वो गाना बजना, वो रश होता है मेले का, बच्चे पी पा कर रहे हैं, बलून्स खरीद रहे हैं. ठीक है, वो वाली फीलिंग्स नहीं आई होगी, क्योंकि बच्चे अब तो पढ़ने लगे हैं ना. ठीक है. हाँ. ओके. हाँ, पहले एक बहुत खूबसूरत वाइब आता था छठ का. मैं था नहीं, मैं दिल्ली में था इधर. मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो उधर कोई छठ वगैरह मनाने वाले हैं नहीं. इसी वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आया. अदरवाइज मैं अगर अपने होम टाउन में होता तो थोड़ा बस वाइब मिलता, देन आई कुड हैव डिफरेंशिएट के मैं बता पाता. बट नो वरीज. चलिए, द ब्रेक इज ओवर नाउ. आते हैं फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम इंटरवल्स. हाँ. नेक्स्ट वन इज टाइम ऑफ कंप्लीशन विथ चेंजेस इन स्टेट. ओके. तो बाई कैन ऑल्सो इंडिकेट अ चेंज इन कंडीशन, हालत के बदलने का, स्टेट के बदलने का, व्यवस्था बदलने का, अवस्था बदलने का. दैट विल हैपन बाय अ सर्टेन टाइम. जैसे ही विल बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द रेस. ठीक है, एक सर्टेन टाइम पर वो क्या हो जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, यानी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द रेस. तो ही विल बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द रेस. नेक्स्ट वन इज द गार्डन विल लुक ब्यूटिफुल बाय स्प्रिंग. ओके. कंडीशन बदलेगा ना, गार्डन बदल जाएगा. कब बदलेगा? स्प्रिंग तक ब्यूटीफुल बन जाएगा. द चिल्ड्रन विल बी एस्लीप बाय 9 PM. ओके. यानी कोई चीज पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा विथ चेंज इन स्टेट. स्टेट बदल जाएगा, तो जगह हुआ था सो गया, स्टेट बदल गया ना, कंडीशन बदल गया. और एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम पर, तो वहां पर भी यूज होगा. द चिल्ड्रन विल बी एस्लीप बाय 9 PM. एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रैक कर पाएंगे. जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे इस पे हजारों क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यूज भाई ये होगा. कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. डन. ओके. अब आइए, अप्रोक्सीमेट टाइम एक्सप्रेशन. क्लियर? तो टाइम का जो एक्सप्रेशन हो, अप्रोक्सीमेट समझते हैं ना, मैथ्स बनाते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ना. तो भाई समटाइम्स यूज टू गिव एन आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. ओके. Approximate time when something will happen, suggesting it may happen around a certain point in time. Means let's meet by evening. Okay, शाम तक मिलते हैं. मैंने एक अप्रोक्सीमेट टाइम दे दिया आपने. आई शुड बी फ्री बाय देन, तक हम फ्री हो जाएंगे. वी शुड बी फिनिश्ड बाय द टाइम, उस समय तक हम लोग खत्म कर लेंगे. क्लियर? ये नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखो, टाइम एक्सप्रेशन एक होता है एग्जैक्ट टाइम, एक होता है टाइम का एक्सप्रेशन. यानी जो स्टेटमेंट्स, वो जो फ्रेजेस यूज हो रहे हैं ना, वो समय के बारे में बता रहे हैं. तो समय देखो, जैसे क्वांटिटी बताने के लिए, हाँ, 5 किलो
के बाद हम लोग बोलते हैं ना, एनफ भी अपने आप में क्वांटिटी बताता है ना, नो भी अपने आप में क्वांटिटी बताता है ना, नहीं एकदम भी नहीं, मच बताता है, लिटिल बताता है, सब क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है ना। ठीक उसी तरह से इवनिंग, देन, दैट टाइम, ये सब भी समय एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो ये टाइम एक्सप्रेशन है तीनों। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। वर्ड अप्रोक्सीमेशन बताओ अगदस, क्या मीनिंग होता है? मैथ वाले हो ना तुम, बताओ जल्दी से। ही क्या? लगभग, लगभग? जैसे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल, 19.9, ऐसे सर हाँ कैलकुलेशन बिल्कुल में सही होता है ना। जवाब दिया तुमने, यस 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 यस, यू आर वेरी करेक्ट। ठीक है। हम्म, यानी लगभग, सही सही। तो लगभग मतलब लेट्स मीट बाय इवनिंग, यानी शाम तक मिलते हैं, यानी लगभग शाम तक हम लोग मिल लेंगे। ओके, आपको लगभग शाम तक हो जाएगा भाई काम, परेशान मत होइए। अनिकेत, यू कैन से दिस व्हेन योर क्लाइंट्स कम एंड कस्टमर्स कम्स एंड यू विल पे देम बाय इवनिंग, ओके, यू विल गेट योर वर्क डन, यू विल गेट योर फॉर्म फिल्ड, आई शुड बी फ्री बाय देन, यानी तक हम, यानी लगभग हम उस समय तक फ्री हो जाएंगे, वी शुड बी फिनिश बाय दैट टाइम, उस समय तक तो हम लगभग, हाँ, फिनिश कर लेंगे। गॉट इट? अप्रोक्सीमेट टाइम एक्सप्रेशन लगभग। ओके, तो आज हम लोगों ने डील किया क्या, 6 नंबर, बाई एंड एट। टाइम के लिए बाई और एट का इतना ही यूजेस है, जितना था मैं ले आया, एक आध मिस शायद तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहां तक मेरा है, बट कहते हैं ना, नॉलेज के पास ओशन है, तो आप लोगों को इसकी रिवीजन करनी है। याद रहे, मेरा रिसर्च बहुत डीपली जा रहा है, मैं बहुत पागलपंती कर रहा हूं आप लोगों के लिए, हम बहुत डीपली रिसर्च कर रहे हैं, और आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, ताकि हम आप लोगों के सामने इंग्लिश को इतना मजबूर कर दूं, इंग्लिश को मजबूर कर दूं आप लोगों के लिए, आप मजबूर ना हो, ताकि आप दुनिया के सामने मजबूर ना हो, ताकि कोई भी एग्जाम्स हो, बोलने हो, पढ़ने हो, लिखने हो, आप क्रैक करें, हर एक चीज को समझें, इसमें क्या थीम है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। कोई शायरी बोलते हैं ना, घुमा फिरा के भी बात अंग्रेजी में करें ना, तो आप समझ पाएंगे। क्यों? आप थीमेटिकली इस सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। ओके, तो ये आप लोग रिवाइज करके याद रखिएगा। आई होप आज का क्लास हम इतना इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे है ना, ठीक है। हाँ, ये खुशियां उशियां मना करके आए हैं, आप लोग एंजॉय करके आए हैं। पहला दिन ज्यादा ले जाएंगे तो एग्जॉस्ट कर जाएंगे, यू विल बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द क्लास। ओके, क्लियर? हाँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, डू यू हैव एनी क्वेरी? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वी हैव डन एट और बाय, टुमारो विल डू विद व्हाट नेक्स्ट, in we will do and then continue. We'll firstly finish the phrases with the time, preposition with the time, all the preposition that deals with the time and every expression of time we will deal. इससे सुनो, एक चीज और सुनो, इसमें इसमें सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं सीख रहे हो, टाइम के बारे में तो सारा वर्ड सीख रहे हो ना, एक्सप्रेशंस को सीख रहे हो। कभी गौर किया है कि प्रीपोजिशन के साथ साथ बाय वन गेट वन फ्री हो रहा है यहाँ पर, कि कितने सारे एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम सीखा तुमने, कितने तरीके से टाइम को एक्सप्रेस किया जा सकता है, बात करना भी तो सीखा ना। तो जो बेवकूफ बच्चे होंगे ना, उनका ध्यान सिर्फ प्रीपोजिशन पे होगा, और जो थोड़ा सा मेरी जैसे होंगे, उनका ध्यान पूरा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पे होगा। क्लियर? ओके देन, सी यू ऑल टुमारो, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। एंड जिन लोगों की फीस नहीं आई है पिछले महीने की, ओके, देन प्लीज, एंड दिस मंथ ऑल्सो पे योर फीस ऑन टाइम।